सभी का मेरे इस टीएलएम में स्वागत है। मैं भी एक टीचर हूँ और आप सभी के समक्ष मैं गति, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में एक टीएलएम लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो इस टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों में गति के संदर्भ में अवधारणा को समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सरल रेखीय गति को समझाने का प्रयास किया है। तो सरल रेखीय गति को हम एक सीधी रेखा में गमन करने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इस टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों को सरल रेखीय गति को समझा सकते हैं। जैसे कि गाड़ी का पहिया जो है वो सरल रेखीय गति और अपने अक्ष पे ये घूर्णन कर रहा है, इसलिए घूर्णन गति दोनों प्रकार की गति कर रहा है। तो ये एक प्रकार की सरल रेखीय गति है। अब यहाँ पर मैंने एक चांद और पृथ्वी को बनाया है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे भी घूम रही है और अपने कक्ष पे भी घूम रही है। तो यहाँ पृथ्वी जो है, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी और चांद ये आवर्त गति तथा घूर्णन गति दोनों प्रकार की गतियां करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक झूले को बनाया है, जो कि झूला अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है जब हम झूले पर बैठते हैं। तो ये एक दोलन गति का उदाहरण है, जो कि आवर्त गति भी है, क्योंकि ये झूला बार बार अपनी स्थिति को दोहराता है। तो यहाँ पर मैंने वृत्तीय गति बताई है, क्योंकि यहाँ पर वृत्तीय गति में चांद पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति में परिक्रमा करता है। तो इस गति को वृत्तीय गति कहेंगे। और जैसे कि घूर्णन गति, तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमे तो वह घूर्णन गति कहलाता है। जैसे कि पंखा, चौक, लट्टू, और ये भी अपने अक्ष पे घूम रही है, तो ये भी कौन सी गति हो गई? घूर्णन गति हो गई। जैसे कि मैंने एक घड़ी को बनाया है, जो कि घड़ी के माध्यम से हम बच्चों में घड़ी को देखने का भी समझ विकसित कर सकते हैं कि कैसे हम घड़ी को दिखाएंगे। और इसको मैंने बस एक पेपर प्लेट लिया है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख करके और मात्र एक माचिस की तीली से मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से एक घड़ी का निर्माण किया है। तो घड़ी में भी आवर्त गति का ही उदाहरण है, क्यों कोई वस्तु बार बार अपनी गति को दोहराए तो आवर्त गति कहते हैं। तो यहाँ घड़ी जो है वो बार बार अपनी गति को दोहराती है, तो ये भी आवर्त गति है। यहाँ बच्चों को हम लोग इस तरह से गति के अनेक प्रकार जो हैं उन्हें बता सकते हैं कि सरल रेखीय गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और आवर्त गति क्या है।